नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक करंट जीके में मार्च महीने के पहले एपिसोड में कहना चाहूँगा, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए एक क्वेश्चन रहने की 101% संभावना है। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है और लगभग 27 वर्षों के बाद सरकार बनाई है। जब दिल्ली में पहले आम चुनाव हुए थे, दिल्ली राज्य गठन होने के बाद, विधानसभा वाले राज्य का गठन होने के बाद 1993 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय पहले मुख्यमंत्री बने थे आप लोगों के मदन लाल खुराना, और फिर साहिब सिंह वर्मा, और फिर सुषमा स्वराज, फिर उसके बाद शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी, और तब जाकर बीजेपी को मौका मिला है। और बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री को बनाया रेखा गुप्ता। देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुलिस के पेपर को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला है। पहली सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, और तीसरी आतिशी मारलेना, और चौथी रेखा गुप्ता। 1993 में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे, तो अब तक 10 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 10वीं सीएम है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में जो वास्तव में पहले चुनाव हुए थे वो ब्रह्म प्रकाश शर्मा 1952 में मुख्यमंत्री बने थे। 1952 में और 1957 में दो मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली को पूरे तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसमें विधानसभा के चुनाव भी नहीं होते थे। नई विधानसभा के अंतर्गत 1993 में फिर से चुनाव होने लगे। अब तक कुल 10 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि मदन लाल खुराना नई विधानसभा के अंतर्गत पहले मुख्यमंत्री बने और 10वीं मुख्यमंत्री बनी श्रीमती रेखा गुप्ता। महिला के रूप में देखा जाए तो रेखा गुप्ता चौथी मुख्यमंत्री बनी है और इनके साथ 6 और मंत्री बने हैं और उन 6 और मंत्रियों को शपथ दिलाई है बीके सक्सेना ने। अब देखो इस पेज पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सीएम दिल्ली के मदन लाल खुराना। नंबर 2, दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता। दूसरा क्वेश्चन, शपथ किसने दिलाई? बीके सक्सेना। अब जरा इसको एक बार देखते हैं कि इस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है। रेखा गुप्ता नंबर 1, ठीक है जी, मदन लाल खुराना नंबर 2, बीके सक्सेना नंबर 3। ये 3 ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। भाई राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल वीके सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती रेखा गुप्ता। कितनी मुख्यमंत्री बनी? 10वीं, महिला के रूप में चौथी। पहले कौन थे? मदन लाल खुराना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मणिपुर में कुछ समय पहले हाई कोर्ट के एक डिसीजन ने मणिपुर 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक पहाड़ी मणिपुर है, एक घाटी वाला मणिपुर है। पहाड़ी वाले मणिपुर को एसटी में डाला जाता है, घाटी वाले को नहीं डाला जाता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां एक बवाल पैदा हो गया और उस बवाल को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तर रहेगा मणिपुर। दूसरा, मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? मणिपुर। दूसरा, कितनी बार लगा? 11वीं बार। आगे चलते हैं। भारतीय थल, ये क्वेश्चन हमने लास्ट मंथ भी किया था। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। अब ये विलियम साहब कौन थे? ये विलियम फोर्ट जो थे
नाम जो विलियम फोर्ट रखा है, ये इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा है। तो आप तो जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उन्हीं के हिसाब से नाम रखे जाते थे, उन्हीं के हिसाब से इनाम भी होते थे, नाम भी उनके हिसाब से, इनाम भी उनके हिसाब से। कोई विक्टोरिया क्रॉस हो जाता था, है ना, कोई इसी तरह से विक्टोरिया पुल हो जाता था, इसी तरह से विलियम फोर्ट हो जाता था। हमने उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, विजय दुर्ग रख दिया है। आगे चलते हैं, लास्ट में कंक्लूड करेंगे, फिर देखेंगे। हाँ, आगे आता है कि अंडमान द्वीप समूह स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है रॉस आइसलैंड। इसका नाम रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नाम बदला गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हाल ही में किस जगह का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो हमारा जवाब रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस आइसलैंड का। दूसरा क्वेश्चन, इसी में एक नील आइलैंड है अंडमान निकोबार में। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा और हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप रखा। अब देखो यहां पे क्या बना कि आप लोगों को बोलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका नाम रखा, रॉस आइसलैंड का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नील आइलैंड का नाम क्या रखा है, शहीद द्वीप, और हैवलॉक का नाम क्या रखा है, स्वराज। जरा कंक्लूड करते हैं। पहला क्वेश्चन किया दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे अब, रेखा गुप्ता। दूसरा किया कि इनको शपथ किसने दिलाई, इनको शपथ दिलाई वीके सक्सेना ने। तीसरा क्वेश्चन किया कि राष्ट्रपति शासन कहां लगा, राष्ट्रपति शासन लगा मणिपुर में। कितनी बार लगा, 11वीं बार लगा। चौथा क्वेश्चन किया विलियम फोर्ट का नाम बदल के क्या रखा, विलियम फोर्ट का नाम रखा विजय दुर्ग। पांचवा क्या किया, रॉस आइसलैंड का नाम बदल के रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड का नाम क्या रखा, उसका नाम रखा शहीद द्वीप। और लास्ट है हैवलॉक का नाम क्या रखा, इसका नाम रखा स्वराज द्वीप। अब देखो 1 2 3 4 5 6 आज की करंट जीके की क्लास में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, शपथ दिलाई वीके सक्सेना ने, पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, 10वीं मुख्यमंत्री बनी है, महिला के रूप में चौथी बनी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 11वीं बार लागू हुआ है। विलियम फोर्ट का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है। अंडमान निकोबार में स्थित रॉस आइसलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा है। नील आइलैंड का नाम जो है वो आप लोगों का शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप। आज के लिए इतना ही। बड़ी जल्दी ही मार्च महीने की दूसरी क्लास के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देख लेना, पेपर में आने की पूरी संभावना है, खासकर हिमाचल प्रदेश पुलिस में और खासकर रेखा गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।